हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास। इससे पिछली क्लास में हमने सल्फ़र की एलोट्रॉपिक फॉर्म्स के बारे में पढ़ा, जिसमें आपके आते थे रोम्बिक सल्फ़र और मोनोक्लिनिक सल्फ़र। उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी हमने पढ़ा। आज की क्लास में हम लोग ग्रुप 16 एलिमेंट्स में सल्फ़र से बनने वाले प्रोडक्ट सल्फ़र डाइऑक्साइड के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड की अगर हम लोग बात करें तो स्टूडेंट्स, ये एक प्रकार की गैस होती है जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे इसकी प्रिपरेशन के बारे में, किस तरीके से इसको प्रिपेयर किया जाता है। जहाँ तक इसकी प्रिपरेशन का सवाल है, it is formed together with a little sulfur trioxide when sulfur is burnt in air। जब हम लोग सल्फ़र को एयर की प्रेजेंस में बर्न करते हैं, यानी कि सल्फ़र प्लस ऑक्सीजन, सल्फ़र और ऑक्सीजन की जब आपकी रिएक्शन होगी तब आपका बन जाएगा SO2, यानी सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस आपकी वहाँ पर बनेगी। लेबोरेटरी में अगर बात की जाए, लेबोरेटरी में इसका प्रिपरेशन कैसे किया जाता है। इन लेबोरेटरी इट इज़ रीडली जनरेटेड बाय ट्रीटिंग ए सल्फाइड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं सल्फाइड की, तब जाकर आपकी वहाँ पर सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस बनती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, जब हम लोग सल्फाइड ओर से सल्फ़र को अलग करते हैं, सल्फाइड ओर से जिससे हम लोग सल्फ़र को निकालते हैं, उस प्रोसेस में भी आपकी सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। आप इसकी रिएक्शन यहाँ पर देख सकते हैं। FeS2 प्लस 11 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स लिए तो आपका बनता है आयरन ऑक्साइड और सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस आपकी यहाँ पर बनती है। सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस की 8 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर बने। तो इस तरह से अगर हम लोग बात करें तो ये तो बात थी आपकी सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस की प्रिपरेशन की। तो ये रिएक्शंस आपको पता होनी चाहिए और आपको ये याद भी होनी चाहिए। आगे की बात की जाए तो ये जो गैस होती है, जब ये गैस आपकी ड्राई हो जाती है, फिर हम लोग जो है प्रेशर को इंक्रीज़ करके इस गैस को लिक्विफाई कर लेते हैं, यानी कि लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। हमारे घरों में जो सिलेंडर आते हैं उसमें भी जो है पेट्रोलियम गैस है, वो भी लिक्विफाइड फॉर्म में रहती है। उसको भी जो है काफ़ी प्रेशर में रखकर उसको कन्वर्ट कर लिया जाता है लिक्विफाइड गैस में, और इसको जो है फिर स्टील के सिलेंडर्स में रख दिया जाता है, जिसको हम लोग ज़रूरत पड़ने पर यूज़ कर सकते हैं। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बात करेंगे सल्फ़र डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, इसकी जो विशेषताएं हैं इस गैस की, उनके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये एक प्रकार की कलरलेस गैस है जिसमें काफ़ी जो है गंदी स्मेल आती है, पंजेंट स्मेल। इट इज़ हाईली सोल्यूबल इन वाटर, ये पानी में जो है आसानी से घुल जाती है। इसके अलावा रूम टेम्परेचर पर ये लिक्विड स्टेट में अगर हम लोग 2 atm का प्रेशर लगाते हैं, उस केस में क्या होगा, ये रूम टेम्परेचर पर भी लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट की जा सकती है। इसके अलावा स्टूडेंट, ये आपकी जो है 263 केल्विन पर बॉयल होना स्टार्ट हो जाती है, यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट 263 केल्विन है। इट रिएक्ट रीडली विद NaOH सॉल्यूशन, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये काफ़ी तेज़ी से रिएक्शन कर लेती है और बनाती है सोडियम सल्फेट, और वाटर वहाँ पर रिलीज़ होता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स,
जब इसकी गैस की रिएक्शन वाटर या अल्कलीस के साथ कराई जाती है तब इसका जो बिहेवियर होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड की तरह ये गैस बिहेव करती है, यानी कि जितना जो प्रॉपर्टीज़ कार्बन डाइऑक्साइड की हैं वही प्रॉपर्टीज़ फिर सल्फ़र डाइऑक्साइड की हो जाती हैं। आगे की बात की जाए, व्हेन मॉइस्ट सल्फ़र डाइऑक्साइड बिहेव एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। जब क्या होता है, मॉइस्ट सल्फ़र डाई, मॉइस्ट यानी कि नमिक सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस जो है वो आपकी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करती है। आप यहाँ पर देखेंगे सल्फ़र SO2 था और यहाँ पर जो है इसका रिडक्शन हो जाता है। रिडक्शन होने के बाद ये SO4 में कन्वर्ट हो जाती है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो मॉइस्चर सल्फ़र डाइऑक्साइड है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करती है, यानी रिडक्शन रिएक्शन को सपोर्ट करती है। ये चीज़ें आप सभी को समझ में आ रही होंगी। अब हम यहाँ पर बात करते हैं इनके यूजेस की, इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन रिफाइनिंग पेट्रोलियम। पेट्रोलियम की जो रिफाइनरीज़ होती हैं वहाँ पर इस गैस का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो शुगर रिफाइनिंग फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन ब्लीचिंग वूल एंड सिल्क। ऊन जो है, जिसमें ऊन क्या होता है, हेयर होते हैं आपके गॉट और आपके शीप के, उसमें क्या रहता है, काफ़ी ऑयली रहते हैं, मॉइस्चर रहता है, बॉडी का मॉइस्चर रहता है, शीप्स की ऑयल रहता है, सॉल्ट रहता है, कह सकते हैं जो भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि जानवरों की बॉडी से जो सॉल्ट निकलता है पसीने के रूप में, ऑयल निकलता है, तो ये जो है ब्लीचिंग वूल की वूल को ब्लीच करने में, यानी कि उसकी धुलाई में उसको जो है उसमें से मॉइस्चर और ऑयल को अलग करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ एंटीक्लोथ, डिसइंफेक्टेंट यानी कि डिसइंफेक्टेंट और प्रेजर्वेटिव के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्रेजर्वेटिव यानी कि किसी भी चीज़ को लंबे समय तक हमें ख़राब होने से बचाना है, तो वहाँ पर जो है इस तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस का यूज़ किया जाता है। सल्फ़र डाइऑक्साइड इज़ यूज्ड एज सॉल्वेंट टू रिजॉल्व नंबर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल। जो लिक्विड सल्फ़र डाइऑक्साइड है इसको हम लोग एज ए सॉल्वेंट यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल्स को डिज़ोल्व करने के लिए। तो आपको इसके यूजेस समझ में आए होंगे। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट प्रोडक्ट की, जो कि सल्फ़र से बनता है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है ये। इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। इसको जो है, ये ऐसा केमिकल है जो पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ होता है, इसीलिए इसको किंग ऑफ ऑल केमिकल्स यानी कि सारे केमिकल्स का राजा बोला जाता है सल्फ्यूरिक एसिड को। तो अब हम लोग बात करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में, उसकी प्रिपरेशन, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण जो इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है वो किया जाता है आपकी, पहले मैं कलर चेंज कर देता हूँ, सेम कलर हो रहा है। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है कांटेक्ट प्रोसेस से जो है सल्फ्यूरिक एसिड इंडस्ट्रीज़ में बनाया जाता है। ये रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक होती है, यानी हीट रिलीज़ होती है, इसमें रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, और फॉरवर्ड रिएक्शंस की वजह से, यानी कि जब रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी तब आपका सल्फ्यूरिक एसिड का वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाता है। आगे की बात की जाए तो इसमें जो प्रेशर हम लोग देते हैं इस रिएक्शन में 2 बार का प्रेशर लगाया जाता है।
और टेम्परेचर रहता है 720 केल्विन। इसके अलावा ओलियम की जब वाटर के साथ रिएक्शन कराई जाती है तब भी हमें H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड मिलती है। और ये जो कांटेक्ट प्रोसेस से आपकी सल्फ्यूरिक एसिड हमें मिलती है, लगभग 96 से 97% प्योर सल्फ्यूरिक एसिड हमें इस प्रोसेस में मिलता है। आई होप आपको जो है सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन कांटेक्ट प्रोसेस आपको समझ में आई होगी। अब हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड की प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसकी जो पहली प्रॉपर्टी, ये भी एक प्रकार की कलरलेस लिक्विड है, यानी कि देखने से इसका कोई अपना कलर नहीं होता है। डेंस ऑयली लिक्विड, इट हैज़ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1.84। इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो रूम टेम्परेचर पर 1.84 रहती है। इसके अलावा इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो है 283 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट है इसका 611 केल्विन। अब अगर हम लोग बात करें कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की, ये एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी इसका हम लोग यूज़ करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस रिएक्शन में सल्फ्यूरिक एसिड ने क्या किया है, वाटर को कार्बन से अलग कर दिया है। इस तरीके से ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। इसके अलावा ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। आप ये रिएक्शन यहाँ पर देख सकते हैं। इस रिएक्शन में आप देखेंगे किस तरीके से जो है इसने ऑक्सीडाइज किया है आपका कॉपर सल्फेट को। सो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के यूजेस की। इट इज़ यूज्ड इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग, पेट्रोल की रिफाइनिंग में इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ पिगमेंट, पेंट वगैरह बनाने के लिए, डाइज वगैरह, जो कलर करने वाली जो पेंट है, इन सब में इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा डिटर्जेंट इंडस्ट्री में भी सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ होता है। बैटरी जो होती है हमारे घरों में, इन्वर्टर की स्टोरेज बैटरीज जो होती हैं, उनमें भी सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा लेबोरेटरी रीजेंट के तौर पर भी इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। सो गाइस, ये थे आपके ग्रुप 16 के इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स, जिनकी प्रॉपर्टीज़, प्रिपरेशंस और उनके यूजेस के बारे में हमने अभी तक की क्लास में पढ़ा। आगे की क्लास में हम लोग अब बात करेंगे ग्रुप 16 एलिमेंट्स की, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे।